हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल। आज हम लोग दूसरा एक्सरसाइज देखने वाले हैं और वो एक्सरसाइज होगा 1.5 के रूप में, जिसमें से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, आप लोगों को बताना है। ठीक, और वो मैं आपको ऐसे ट्रिक से बताने वाला हूँ जो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। उससे पहले अगर नए चैनल पे जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जो पहले से जुड़े हुए एक बार शेयर मार दीजिए, आप एक बार शेयर मार दीजिए, तब हम लोग धमाल मचाने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रिक लिख लीजिए, ठीक, नियम, एक नियम लिख लीजिए जो कि आप इसको याद रखिएगा, ओरो स्टडी ट्रिक। क्या लिखिएगा? ओरो स्टडी ट्रिक, ओरो स्टडी। ठीक, चलिए ये नियम क्या है कि परिमेय संख्या से आप अगर प्लस कीजिएगा या माइनस कीजिएगा या गुना कीजिएगा या भाग कीजिएगा, अपरिमेय के साथ ये हमेशा जो होगा इक्वल टू अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अपरिमेय संख्याएं होगा। ठीक, क्या याद रखना है? परिमेय संख्या से अगर कुछ भी करेंगे, जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, कुछ भी अगर करेंगे तो वो संख्या जो होगा हमेशा अपरिमेय संख्या देगा, हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। इसी को हम लोग लेकर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है। 2 माइनस रूट टू, 2 माइनस रूट टू है। ये 2 तो सबको पता है कि परिमेय संख्या है, 2 सबको पता है कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर माइनस, आप देखिए रूट 2 सबको पता है कि अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। तो यहां से हम लोग देखिए परिमेय संख्या माइनस है, माइनस अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इक्वल टू क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पहला नंबर सॉल्व, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए पहला वाला देखिए कितना मतलब बेहतरीन ढंग से हम लोग देख लिए इसको, अच्छे ढंग से। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब इसको सिंप्लीफिकेशन पहले करते हैं, सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा रूट से जब हटेगा माइनस रूट 23, ये माइनस कट जाएगा, बचा क्या? 3। ये सबको पता है कि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और जो P/Q के रूप में आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है, 2 नंबर तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब तीसरे नंबर्स को देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला को, इसको लिख लीजिए। अब इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग मिटाएंगे इसको। चलिए इसको मिटाते हैं और लिखते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 हो जाएगा, और ये ऊपर में भी रूट 7, नीचे में भी रूट 7 कट जाएगा, बचेगा 2/7 यानी 2/7। और बताइए ये P/Q के रूप में है कि नहीं? P/Q के रूप में है, इसीलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा?
परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ऑल आर क्लियर। अब 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्या है? 1/√2। 1/√2 इसको देखते हैं। ये 1 जो है ये क्या चीज़ है? 1 परिमेय संख्या है। 1 है परिमेय संख्या। 1 है परिमेय संख्या। और √2 क्या है? √2 है अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम लोग नियम में, लॉ में देखते हैं। परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को अगर भाग करें अपरिमेय संख्या से तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, समझे इसको? चलिए, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। ऊपर वाला 1 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। और नीचे वाला जो √2 है अपरिमेय संख्या है। जब इसको इसमें देखेंगे तो हम लोग परिमेय संख्या को अगर भाग या जोड़ या घटाव या गुना करेंगे, कुछ भी करेंगे तो अपरिमेय से तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। उसी प्रकार यहाँ परिमेय संख्या को भाग कर रहे हैं किससे? अपरिमेय से, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसको मिटाते हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है? 2 पाई। और पाई सबको पता है कि क्या है? पाई होता है अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है। और 2 क्या है? परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। 2 जो है परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय से करेंगे तो अपरिमेय ही होगा, इक्वल टू अपरिमेय संख्या होगा। तो √π क्या होगा? अपरिमेय संख्या। चलिए, फर्स्ट नंबर हम लोग देख लिए। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चंस को। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि सरल करने वाला क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों के प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जो भी व्यंजक दिया हुआ है, 4-5 दिया हुआ है दूसरे नंबर में, इन व्यंजकों को क्या करना है? सरल करके हमको सेटिस्फाई करना है, ठीक, आंसर निकालना है। तो पहला नंबर है आपके सामने 3 + √3, 3 + √3 इंटू 2 + √2, इसको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, एक चीज़ हम लोग फैक्टर में पढ़े थे, आपको याद होगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 + √3 इंटू मतलब गुना कर रहे हैं, 2 + √2 से गुना कर रहे हैं, ठीक। एक बार √3 को पकड़ना है और इन दोनों से गुना कर देना है, इन दोनों से गुना कर देना है। चलिए, 3 को पकड़ते हैं और 3 को पकड़ लिए और इन दोनों से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 + √2 से। और इस बार क्या करना है? प्लस देके, फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर इस बार क्या करना है? √3 को पकड़ना है, √3 को पकड़ना है और इन दोनों से गुना कर देना है, ठीक। चलिए, √3 को पकड़े इस बार और क्या करेंगे? इससे गुना कर देना है, 2 + √2 से गुना कर देना है। अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, ब्रैकेट का काम कर देंगे, प्लस है तो प्लस 3√2 हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √6 हो जाएगा, ये √6 हो गया। चलिए, ये हो गया √6। और इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, अच्छे से लिखेंगे, 3√2 + 6 + 6 + 2√3, और फाइनली मेरा यही आंसर आ चुका है। आपके बुक में अगर डिफ़र होगा तो उससे टेंशन नहीं लेना है, बस आंसर
मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है, सही है ये, ठीक। चलिए इसको लिखिए आप, और हम लोग अब दूसरा नंबर लेते हैं, इसी का दूसरा नंबर लेते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए आप, अच्छे से लिख लीजिए, नोट साथ साथ बनाते जाइएगा, तब आपको बाद में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बाद में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, ठीक। 6 + 3 √2 + √6 + 2 √3। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, इधर देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 3 + √3, 3 + √3 इंटू 3 - √3। अब आपको क्वेश्चंस देखते ही मन में एक चीज़ आ गया होगा, a + b इंटू a - b, जो बच्चे में आप रटा करते थे, ठीक। क्या है? आप पढ़े थे a + b इंटू a - b, ये चीज़ पढ़े थे। क्या जानते हैं? ये होता है a² - b²। जस्ट उसी तरह है, इसको a मानेंगे, इसको b, यानी a + b a - b। अब इसको लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? a² - b²। तो सिंपली ये हो जाएगा a यानी 3 का स्क्वायर माइनस फिर हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि √3 गुना √3 ये होता है √9 होता है, और जब इसको 9 से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए 3 हो गया, और 9 में 3 गया तो ये 6 बचेगा, और फाइनली मेरा ये आंसर आ गया। चलिए हम लोग देख लिए दूसरा नंबर, अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर, ठीक है। इसको मिटाते हैं और तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप एक चीज पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b² होता है। चलिए उसको देख लेते हैं क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। चलिए इसी के आधार पर बताइए, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर मीन्स a², और हो जाएगा +2 गुना a कितना है? √5, और b कितना है? √2 है, प्लस क्या हो जाएगा? b² यानी √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, √5 गुना √5 कितना हो जाएगा? √5 गुना √5 करते हैं, √5 गुना √5 तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जिसको रूट से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए √5 गुना √5 ये हो जाएगा 5 प्लस ये देखिए अब 2 है, और √5 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2√10 हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √2 गुना √2 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मीन्स 5 2 7 प्लस 2√10 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग लास्ट नंबर, इसको मिटाते हैं और लास्ट नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है √5 - √2, √5 - √2 इंटू √5 प्लस √2। ये क्वेश्चन जो है
जस्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह ही है। इसको बनाने का कोशिश कीजिए अपने से। क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। चलिए a कितना है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 माइनस √2 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग चारों क्वेश्चंस देख लिए, दूसरा का 4 क्वेश्चंस था। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों के सामने अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जो कि ये एग्ज़ाम में आपके आने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन बस हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आप लोगों के बीच ये भय ना बना रहे कि ये क्वेश्चंस में क्या है नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चंस के तहत आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ, डॉट इस क्वेश्चन में जो भी डॉट होंगे, और उम्मीद है कि आप अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप में डॉट जरूर होगा, कन्फर्म होगा, ठीक। चलिए इसको एग्ज़ाम में आने की चांसेस नहीं है, बहुत कम है, आएगा नहीं एग्ज़ाम में, ठीक। चलिए ये मान के चलिए, हम लोगों को नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ना है। क्या है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी, मान लिया कि सी वृत्त की परिधि है, ठीक, और उसका व्यास डी के अनुपात को परिभाषित किया जाता है जैसा कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। कहने का मतलब है कि पाई को वृत्त की परिधि, क्या बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई जो है, पाई क्या होता है, एक ना कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 22/7 या 3.14 होता है, ठीक, समथिंग होता है इसी प्रकार। तो बोल रहा है कि उसका परिधि C है और उसका व्यास अगर D है तो वृत्त का जो बोला है कि पाई इक्वल टू C अपॉन डी, या डेटी यानी पाई इक्वल टू C अपॉन डी के रूप में परिभाषित है, परिधि बटे व्यास, ठीक। चलिए अनुपात में परिभाषित है। तो बोल रहा है कि जब ये, चलिए लिखिए पहले, गिवन दिया क्या हुआ है, पाई इक्वल टू दिया हुआ है C अपॉन डी दिया हुआ है, ठीक। चलिए C अपॉन डी कहने का मतलब क्या है, P बटे Q, इसी तरह कहने का मतलब ना होगा। तो हम लोगों को ये कह रहा है कि दिया हुआ है पाई इक्वल टू C अपॉन डी दिया हुआ है, ठीक। चलिए, और इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ कोई व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति अलग आदमी इसका अंतर्विरोध कर रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो इसका निराकरण करके आप बताइए आपको किस प्रकार उसको समझाना है कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। आपको जो भी समझाना है आपको समझाना है, ठीक। चलिए सबसे पहली बात तो कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 या होता है 22/7 या आपका 3.14 होता है, लिया जाता है, समथिंग लिया जाता है, ठीक। आप एक चीज़ मन में रखिए कि पाई का तो आप मान निकाले नहीं है, जानते नहीं है, ठीक। आप उसको क्या ले रहे हैं, एक एक्यूरेट मान ले रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल आप बताइएगा इसमें 3.7625 है, ठीक। इसको जब आप लिखिएगा एक्यूरेट मान में लिखिएगा तो आप क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। क्यों लिखे 4, क्योंकि 7625 है और जाएगा तो 8 में आएगा यानी 3.8 आएगा, उसी प्रकार 3.9 आएगा, 3.9 लिए मतलब 4 से थोड़ा सा कम है। तो वही चीज़ हम लोग उसको डायरेक्ट क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं हम लोग कि ये 22/7 जो आया एक्यूरेट मान नहीं आया होगा, आपका कुछ आया होगा 22 समथिंग कुछ आया होगा, इसी प्रकार आया होगा 22.012 कुछ आया होगा इसी प्रकार। तो इस सब को निगलेक्ट करके हम लोग क्या ले लिए, 22 ले लिए। तो इसमें क्या होगा कि एक तो अपरिमेय संख्या होगा तभी ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग नियम पढ़े हैं। नियम क्या पढ़े हैं
कि अगर अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ घटाव या भाग गुना कुछ भी करे अपरिमेय से तो वो अपरिमेय होगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, एक को किसी को या तो सी को होना पड़ेगा परिमेय और डी को होना पड़ेगा अपरिमेय, या तो इसको अपरिमेय होना पड़ेगा या इसको होना पड़ेगा परिमेय संख्या। दोनों में किसी को एक को अपरिमेय संख्या होगा तभी बात बन सकते हैं। ठीक, तो इसमें वही बात है, आप दिमाग लगा के देखिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि आपका जब 4.16 था तो इसको क्या लिख दिए कि 4.4 ही लिख दिए। ठीक, क्योंकि कुछ है 1.6 है तो उसका उतना मायने नहीं है तो वही लिख दिए, 4 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ भी तो कुछ हुआ होगा, तो वो अगर आप सोचिएगा कि अपरिमेय संख्या है, क्या बोला कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। जब बोल रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या तो इसके लिए तो सी परिमेय या अपरिमेय होगा, डी में होगा परिमेय या अपरिमेय होगा। किसी को यानी सी या डी में किसी को एक तो अपरिमेय संख्या होना पड़ेगा या परिमेय संख्या होना पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो इसको लिखिएगा कैसे, लिखिए इस तथ्य में अपरिमेय होने के लिए सी या डी या दोनों को अपरिमेय होना पड़ेगा। तभी यह अपरिमेय संभव है। अपरिमेय संभव हो सकता है। क्या बोले, जो चीज़ हम बोले वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। या तो सी को होना पड़ेगा अपरिमेय, या तो डी को होना पड़ेगा, या दोनों को होना पड़ेगा अपरिमेय, तभी बात बन सकती है अपरिमेय की। ऑल आर क्लियर, क्लियर डॉट, सारा चीज़ क्लियर है। ये एग्जाम में आपका पूछने वाला नहीं है, वैसे आपके कन्फ्यूजन के लिए मैं बता दिया। ठीक, चलिए कितना लंबा हो गया वीडियो, 23 मिनट का हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या कीजिएगा, और एक लेक्चर बच जाएगा, इसमें 1.5 का एक और लेक्चर बच जाएगा। उसके बाद हम लोग 1.6 देखेंगे, उसके बाद कहानी ख़त्म, नंबर सिस्टम की कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे जो कि होगा पॉलिनोमियल के रूप में। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओरो स्टडी चैनल को प्यार करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।